कौन सा? साधारण ब्याज। इसके पहले फार्मूले देख लेते हैं क्या है। ब्याज के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या रहेगा 100, यानी SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटे 100। ठीक है। इसी में अगर आपको क्या रेट निकालना है, मान लेते हैं रेट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, SI इंटू कितना हो जाएगा 100 और बाई कितना हो जाएगा P इंटू टी। ठीक है। अगर आपको यहीं से प्रिंसिपल निकालना है, P निकालना है, तो हो जाएगा SI इंटू कितना हो जाएगा 100 और R इंटू कितना हो जाएगा T हो जाएगा। अगर यहीं आपको क्या निकालना है, T निकालना है, तो क्या हो जाएगा SI इंटू कितना हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा P इंटू कितना हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर आपको निकालना है कि मिश्रधन निकालना है। ठीक है। ये मिश्रधन क्या होता है, मतलब जो आपका प्रिंसिपल रहेगा, जो आपका मूलधन रहेगा और जो आपको उसमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, वो क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। ठीक है। मिश्रधन मतलब अमाउंट ए बराबर क्या होता है, पी, ये मूलधन को P से, ब्याज हम यहाँ पे लिखे हैं, ये लिखे हैं, यानी P इंटू R इंटू टी बटे 100। यहाँ से हम P कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस R इंटू क्या बचेगा T और बटे में क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो P बराबर देखो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस R इंटू टी और बटे में क्या हो जाएगा 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। चलो बताओ क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। देखो प्रिंसिपल आपको दिया गया है, रेट दिया गया है, समय दिया गया है, तो उसका साधारण ब्याज निकालना है। तो मैंने SI निकालने के लिए बताया है कि SI निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, P इंटू R इंटू टी, P इंटू R इंटू टी बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखो मूलधन यानी P का मान कितना दिया है, 500 रुपये दिया है, तो क्या हो जाएगा 500 गुणे रेट कितना दिया है 10% दिया है, गुणे समय कितना है 3 वर्ष है, और बटे ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 150, यानी 150 रुपये इसका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। क्वेश्चन को मैं भेज दूंगा बाद में PDF इसका। चलो आगे दूसरा बताओ। साधारण ब्याज की किस दर से वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। 2%। यानी यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। ब्याज की दर मतलब R की वैल्यू आपको निकालना है। अब ब्याज आपके पास कितना दिया गया है, 120 रुपये ब्याज दिया गया है, इंटू क्या कर देंगे 100, और यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया है, 600 रुपये मूलधन दिया है। टाइम कितने साल के लिए है, 10 साल के लिए है। ये 0 से सब काट देते हैं और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 2, यानी R का मान हो जाएगा 2 वर्ष, 2 ईयर।
अच्छा 2% आर निकाल रहे हैं, हाँ 2%, ठीक है। चलो आगे बताओ, निकालो। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है। मतलब यहाँ पे आपको मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल पी का मान पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया है, पी निकालने के लिए क्या करना है, साधारण ब्याज कितना दिया है 280 रुपये, इंटू कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे कितना क्या दिया है, रेट दिया है 7%, और टाइम कितना दिया है 4 वर्ष के लिए। 7 चौको 28 होता है, 28 से इसको काटेंगे 10 बार में, तो यानी पी का वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 रुपये। ठीक है, चल अगला बताओ फिर। देखो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए बराबर हमने क्या बताया है, यहाँ पे क्या था, P 100 प्लस R इंटू क्या था T, और बटे में क्या था 100। देखो प्रिंसिपल कितना दिया गया है 1500 रुपये, ठीक है, 100 हो गया, प्लस R का मान कितना दिया है 6%, टाइम कितना है 5, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 5, और बटे में कितना हो जाएगा 100। इसको हल करेंगे 0 से 0, ये 0 से 0, यहाँ पे कितना हो गया 15, इंटू ये कितना बन जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 130। जब इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 15 × 45, 9, 15 कम 15, और 4 कितना हो जाएगा 19, मतलब 1950 रुपये हमारा अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया। चलो आगे, पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। टी का मान यहाँ पे पूछ रहा है कि टी का मान क्या होगा। देखो टी की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, ब्याज कितना दिया गया है 150, इंटू क्या कर देंगे 100, रेट कितना दिया है 5, और मूलधन कितना है 500। 0 से 0, 0 से 0, 5 × 25 25 होता है, 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 6 बार में, यानी टाइम आ जाएगा 6 ईयर, 6 वर्ष। चल आगे, बताओ। हाँ, वह धन ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, और वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। ये आपको ये जो दिया हुआ है क्या, मिश्रधन दिया हुआ है। जैसे कोई धन हो जाता है, हम रेट में देते हैं और वो बाद में मिलता है तो हम क्या, हमको इतना मिला है ना, तो क्या हो जाएगी, ये मिश्रधन दिया है, आपको अमाउंट निकालना है कि इसका अमाउंट क्या होगा। सॉरी
अमाउंट ही प्रिंसिपल निकालना, अमाउंट दिया हुआ है। देखो प्रिंसिपल के लिए हमने अमाउंट के लिए हमने क्या बताया था, ए बराबर हमने क्या बताया था, पी 100 प्लस क्या था आर इंटू क्या था टी, और बटे में क्या था 100, ये था हमारे पास। अमाउंट आपके पास कितना दिया है 650, पी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस आर का मान कितना है, आर का मान 3 है और टाइम का मान कितना है 10 है, बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ देखो 650 इक्वल पी, ये बताओ कितना हो जाएगा 130 बनेगा क्या ये, और बटे में कितना हो जाएगा 100। अब बताओ 13 से काटोगे तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65, यानी पी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 500 रुपये। ठीक है, चलो बताओ इसको। यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? क्या? यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक दर कितनी होगी? बताओ भाई। 12% होगी, होगी कि नहीं? मतलब आप क्या है ना, वार्षिक दर पूछा है और ये क्या है महीने में दिया है, तो इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, ये 1 माह है तो मतलब क्या हो जाएगा 1/12 वर्ष। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो साधारण ब्याज 1 पैसा दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट के लिए क्या हो जाएगा, ब्याज आपके पास 1 है, गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये मूलधन 1 रुपये है और यहाँ पे पैसा है, तो इसको आप क्या बनाओगे, पैसे में बनाओगे। तो एक रुपये में कितना पैसा हो जाएगा 100, और इंटू बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/12। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, यानी 12%। चलो आगे। ₹750 की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग में 18% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज में क्या है? बराबर भागों में नहीं बोल रहा है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 750 रुपये के 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कुछ भी हो सकता है, बराबर भाग नहीं है, पर इनके साधारण ब्याज बराबर है। आप यहाँ पे जैसे क्या है ना, मान लो कि अगर 1000 रुपये हम आपको दे रहे हैं तो 1000 रुपये में आप ये नहीं क्लियर कर सकते हो कि 500 रुपये नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 600 रुपये 400 रुपये, पर उनके जो ब्याज मिल रहे हैं ना, तो ब्याज बराबर मिल रहे हैं। तो दोनों का एक्स वाई, एक को एक्स एक को क्या मान सकते हो, वाई मान सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो तो बन सकता है, या फिर एक को एक्स मान लो और दूसरे को कितना हो जाएगा 7500 - x हो जाएगा।
इसके बाद दोनों का ब्याज बराबर करके मूलधन निकल के आ जाएगा कि इसको कितना मिल रहा है, ब्याज फिर निकल के आ जाएगा। आपके पास 7500 रुपये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं कि हमारे पास कितना है, 7500 रुपये है। इसको दो भागों में हमको देना है। तो पहले भाग को हम मान लेते हैं ए है, दूसरे भाग को क्या है, बी है। होगा कि नहीं? यानी ए प्लस बी बराबर कितने के होगा, 7500 के होगा। पहले भाग में रेट कितना ले रहा है वो 12% का, और दूसरे भाग में रेट कितना ले रहा है वो 18% का। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए दिया गया है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे मतलब टाइम 1 वर्ष है, इसके लिए भी टाइम दिया है 1 वर्ष, और इसके लिए भी टाइम दिया है 1 वर्ष। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनके साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो यानी ये बताओ, यानी यहाँ से मैं निकालूंगा तो a × 12 × 1 और बटे में क्या हो जाएगा 100, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा b × 18 × 1 बटे में क्या हो जाएगा 100। 100 से 100 देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिको कितना हो जाएगा 18। मतलब यहाँ से 2a बराबर किसके हो जाएगा 3b के। तो ये बताओ यहाँ से a/b जब हम निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 3/2। होगा कि नहीं? अब हमारे पास कितना है 7500 रुपये है। अब बताओ ये अनुपात में बनेगा कि नहीं बनेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 15, मतलब 1500 आया। 1500 को जब मैं इंटू 3 में करूँगा तो ए को बताओ कितना रुपए दिया गया था 4500 रुपये, बी को कितना दिया गया होगा 3000 रुपये। बोल क्या रहा है कि प्रत्येक भाग का 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। तो अब चाहे 4500 को निकालो चाहे 3000 का निकालो, किसी एक का ब्याज निकाल लो। तो यानी अगर मैं देख लो यहाँ मैं 4500 को ब्याज निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 4500 रखूँगा। 4500 ए को मिला है तो ए का रेट कितना है 12%। तो 12 गुणे कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 0 से 0, 12 पंचे 60, अब 12 चौक 48 और 6 कितना हो जाएगा 54। कितना रुपए मिल रहा है 540 रुपये। तीन 3000 का निकालोगे तो भी वही निकल के आ जाएगा 4500 रुपये और 540 रुपये ही निकलेगा। सर वो दूसरा मेथड भी है ना, कौन सा? दोनों का ब्याज बराबर कर देंगे। एक को x ले लेंगे, 7500 माइनस x लेंगे। हाँ वही तो है, वो भी कर सकते हैं। दोनों का ब्याज x की वैल्यू निकलेगी वहाँ से, x की वैल्यू है तो वो भी वही आएगी 4500 और 3000। जी। फिर उसका निकालेंगे तो वही बात तो है, हैं? चाहे कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कान ही पकड़ोगे। समझ रहे हो? चलो अगला बताओ। ₹1400 की राशि 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? समय यहाँ पे दिया है 3 वर्ष तथा 4 महीने, मतलब इस 4 महीने को भी आप वर्ष में चेंज करोगे।
तो कितना हो जाएगा 4/12, 1/3, मतलब 3 सही 1/3 कर सकते हो, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा, 3 3 9 1 10, 10/3। देखो यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, तो क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष 4 महीने 4 माह है, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 वर्ष तो ऑलरेडी पहले से है, और यानी 4 माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो 4/12, 1/3, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/3। ये हमारा वर्ष में है, मतलब ये हमारा क्या है 10/3 वर्ष है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर निकालना है आपको, R% का मान निकालना है। ओके, R% का मान निकालना है। ब्याज आपके पास कितना दिया गया है, 700 रुपये, गुणे कितना हो जाएगा 100, मूलधन बताओ कितना है 1400 रुपये, और आपके पास वर्ष कितना है 10/, अब 3 ऊपर चला जाएगा क्या, 3 हो जाएगा, नहीं सर, 10/3 डायरेक्ट नीचे आएगा, ऊपर से हो जाएगा। तो 3 तो ऊपर जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 3 ऊपर पहुंच गया, 1 2 3, 1 2 3, 14 पंचे कितना होता है 70, यानी R% की मान कितना आ जाएगा 15%। ठीक है, चलो आगे। बताओ, ₹3,300 की धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,980 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर आपको निकालनी है, ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। ब्याज कितना दिया है 1980 इंटू कितना हो जाएगा 100, ये कितना है मूलधन 3,300 रुपये, और टाइम कितना है 5, 0 से 0 0 और 0। ठीक है, 33 से कटेगा क्या है, 11 से काट देते हैं तो 11 1 कम 11, 11 8 88, और 11 3 33, 3 से काटेंगे तो 60, और 5 से काटेंगे तो 12, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12%। चलो आगे। ₹2,000 पर 75 रुपये प्रति माह, 75 प्रति हजार वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, बोलो। क्वेश्चन कितना छोटा है, 75 रुपये प्रति हजार, ये है मतलब 1,000 रुपये में आपको 75 रुपये ब्याज मिलता है, तो वहाँ पे 2,000 रुपये है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 150 रुपये। ठीक है, ब्याज 150 रुपये हो जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, अब ब्याज ही तो निकालना है। 2 साल का पूछा है, 300 रुपये, इससे ज़्यादा पैसा नहीं देगा। 300 कहाँ से आ जाएगा, देखिए सर जरा, 2,000, देखो यहाँ पे 2,000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर से, मतलब 1 वर्ष में 1,000 रुपये में 75 रुपये ब्याज, तो तो 2,000 में 150 रुपये लगेगा। हाँ, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 3,300 रुपये, ज़्यादा पैसा नहीं देगा, 300 रुपये, सही बात है। यानी 1,000 में उसे 75 रुपये मिलता है,
तो 2000 में कितना मिलेगा? 150 रुपये एक साल में। 2 साल का पूछ रहा है तो 150 दूनी कितना हो जाएगा? 300 रुपये। ठीक है, चक्रवृद्धि हो तो तब लगता है चलो। ज़्यादा। आगे बताओ, बोलो। ₹3,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1,080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 3 साल में। टाइम यहाँ आपको निकालना है, टाइम कितना होगा? 1,080 रुपये दिया है, इंटू कितना हो जा रहा है? 100। मूलधन कितना दिया है? 3,000 रुपये, और टाइम कितना है? 12। वो रेट कितना है? 12%। 12 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 90 बार में। 1 2 3, 1 2 3, और 3 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो टाइम जो आएगा आपका कहाँ? 3 ईयर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें भी 3 महीने की बात कर रहा है, तो 3 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, 1/4 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी रेट निकालना है। पॉइंट 5 है। 0.5 है, 0.5 है। रेट निकालना है आपको। रेट परसेंट कितना होगा? ब्याज कितना दिया गया है? 1380.5 इंटू कितना हो गया? 100। ठीक है, मूलधन यहाँ पे कितना दिया गया है? 50,200 रुपये। ठीक है, देखो यहाँ पे जो टाइम दिया है ना, ये टाइम आपके पास दिया है 3 महीने। 3 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12 मतलब 1/4 वर्ष। ठीक है, 1/4 वर्ष। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 1/4। 0 से 0 कैंसिल हटा देते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो 13805, और नीचे कितना हो जाएगा? 5202। 4 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। 11 आ रहा है। अब कटेगा क्या ये बताओ? 4 से काट देते हैं इसको पहले। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और पर पंचे 20। अब कितनी बार में कटेगा? 11 बार में कट जाएगा। डायरेक्ट इसको काट देते हैं 11 बार में, यानी आर की वैल्यू यहाँ से आपको आ गई 11%। ठीक है, चलो अगला बताओ। बोलो। इसमें भी ब्याज की दर पूछा गया है, डायरेक्ट निकालो इसको। आर की वैल्यू आपको निकालना है। ब्याज कितना दिया है? 280 गुणे कितना हो जाएगा? 100। मूलधन कितना है? 400। टाइम कितना दिया गया है? 10 वर्ष। 0 0 0 0 0 0, 4 7 28, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7%।
चलो आगे। बताओ आगे। चौदह महीने का पूछा है। महीने को वर्ष में कन्वर्ट करोगे, कितना निकल के आएगा? बताओ भाई क्या आएगा? कितना रुपए दिया है? 2,67,400 की राशि 14 महीने में साधारण ब्याज में 4,718 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। ब्याज की वार्षिक दर बताना है। आर की वैल्यू आपको निकालना है, क्या होगी? ब्याज कितना दिया है? 4,718 गुणे कितना हो गया? 100। मूलधन यहाँ पे आपके पास दिया है 2,674,000 इंटू, अब यहाँ पे टाइम की जब बात करोगे तो ये 14 महीना दिया है। 14 महीनों को वर्ष में लेके आ जाएंगे। 14 बटे कितना हो जाएगा? 12। 2 से काटेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 6। यानी यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा 6। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 7 से कटेगा क्या? 7 से इसको काट के देखते हैं। 7 छंग 42, 3 7 चौको 28, 3 नहीं कटेगा ना 7 से। 7 से नहीं कट रहा है। चलो 8 4 12, 7 से कट रहा है। 7 छंग 42, अच्छा हाँ। 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में? 6 7 4। अब 6 7 4 ये कितनी बार में? ये इससे कितनी बार में कटेगा? हाँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये 2674 नहीं है, ये 674 है। ये कटेगा तो आंसर 6 आएगा। वो करने में मिस्टेक हो गया होगा। यानी ये देखो, इससे ये कट जाएगा ना तो आंसर हमारे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 6%। ये 2 नहीं है। हाँ ठीक है, चलो आगे। एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? बताओ। बताओ क्या आएगा? बोलो। वर्ष पूछा है, वर्ष पूछा है, वर्ष बताना है, क्या आएगा? बोलो। कितने वर्षों में ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा?
200 वर्ष में। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज जो है मूलधन के 5% के बराबर है। अगर मूलधन यहाँ पे अगर आप प्रिंसिपल मान रहे हो, प्रिंसिपल मान लेते हैं कि x मान रहे हो ना, तो इसका जो ब्याज है SI है वो मूलधन का 5% है कि नहीं है। यानी मूलधन का 5% मतलब x × 5/100 कितने सालों में? 10 सालों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप रेट निकालोगे तो बताओ आपको जब रेट निकालना है तो ब्याज आपके पास कितना दिया है? 5x/100 और गुणे क्या हो जाएगा? 100। अब मूलधन कितना है आपके पास? x और टाइम कितना है? 10। x से x कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10। यानी आपका जो रेट परसेंट निकल के आया है तो बताओ कितना आया है? 1/2 आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे बोल क्या रहा है? कितने वर्षों में ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। मतलब जितना ब्याज मूलधन है उतना ब्याज ही रहना चाहिए। तो यानी आप जब SI भी x है और प्रिंसिपल भी x है, ठीक है, SI भी x है, प्रिंसिपल भी x है, रेट आपके पास कितना है? 1/2 इंटू टाइम आपको निकालना है और यहाँ पे बटे में क्या हो जाता है? 100। बताओ x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, बस आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी t बराबर बताओ आपके पास कितना हो जाएगा? 200 वर्ष। चलो अगला। अगला बताओ। राशि बताना है, मतलब आपको प्रिंसिपल बताना है। नहीं, आपको अमाउंट बताना है, अमाउंट नहीं का आपको अमाउंट। ब्याज आपके पास दिया हुआ है भाई मेरे, ब्याज दिया है, ब्याज से प्रिंसिपल निकाल लो, प्रिंसिपल को ब्याज में जोड़ दो तो आपको अमाउंट हो गया। देखो प्रिंसिपल जब यहाँ से आप निकालोगे तो बताओ प्रिंसिपल कितना निकलेगा? ब्याज कितना दिया है? 5320 इंटू कितना हो जाएगा? 100 और रेट कितना है? 7%, टाइम कितना है? 5। ठीक है, कटे पिटेगा क्या ये? 7 से काट देते हैं, 7 से इसको जब काटेंगे 7 7 49, 7 6 42 यही आएगा। 5 से अगर इसको हम काटेंगे तो 5 20, यानी यहाँ से p की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? 00 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 1 15। 15,000 कितना आ रहा है? 200। अब इसमें वो ब्याज उसको 5,000 नहीं, यही प्रिंसिपल ही पूछा है, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है। ये 15,200 रुपये ये अमाउंट, मतलब हम उसमें पहुँच गए थे। अमाउंट पहुँच मतलब वो मिश्रधन की बात हम सोच लिए थे। ये राशि कितनी है? तो हाँ, राशि कितनी मतलब मूलधन ही है। ये राशि कितनी हो जाएगी तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो आगे। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर बताना है क्या होगी?
बोलो। मूलधन और ब्याज का रेशियो दिया गया है, मूलधन और ब्याज का रेशियो दिया गया है। कितना? 5%। देखो यहाँ पे अगर आप क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल और मूलधन ब्याज, प्रिंसिपल और ब्याज का रेशियो कितना है? 5 अनुपात कितना है? 1 है। मतलब इसको हम 5x और ये हमारा क्या हो गया? x। ब्याज हमारे पास x है, आपको निकालना क्या है? ब्याज की दर निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए बताओ क्या होता है? ब्याज होता है, ब्याज कितना है? x है, गुणे कितना करेंगे? 100। मूलधन कितना है? 5x है। टाइम कितना है आपके पास? 4। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 को 20, 20 पंचे 100, यानी आपका रेट परसेंट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 5%। ठीक है, चलो चलो बताओ। सैंतीस सौ 40। देखो 12 महीने का दिया है, उसको 4 गुना कर दिया तो जैसे इसको जैसे 935 4 गुना कर दिया तो राशि मिल जाएगी। 4 गुना कर देंगे तो वो राशि मिल जाएगी, है ना? हाँ हाँ। देखो 12 महीना है, मतलब ये कितना हो जाएगा? सॉरी 12 महीने मतलब 1 वर्ष। ठीक है, आपके पास क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। ब्याज आपके पास कितना दिया है? 935 इंटू कितना हो जाएगा? 100, और नीचे कितना है? 25, और इंटू कितना हो जाएगा? 1। 25 चौको कितना आ जाएगा? 4। यानी यहाँ पे अगर देखेंगे, सॉरी पी का मान निकालना है, 4 का इंटू करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 37 40, इतना रुपये आ गया। वैसे भी कर सकते हो, जो बोल रहे हो ना। देखो 25% है तो 25% ये दिया है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, है ना भाई। 4 रुपये में 1 रुपये का ब्याज मिलता है। 1 की वैल्यू हमको दी गई है कितना? 935 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 के इसमें इंटू हो जाएगा, वही आ जाएगा। चलो आगे। एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष के 6 महीने का साधारण ब्याज इतना है। तो इसको भी वैसे ही कर सकते हो, फ्रैक्शन से अगर करना चाहो। देखो 5% दिया गया है, 5% का मतलब कितना हो जाएगा भाई? एक बटा 20, है ना? तो कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से? निकालो। छब्बीस 20 2620 रुपये। देखो 6 महीना दिया है, 6 महीना मतलब क्या हो जाता है? 6/12 मतलब 1/2 वर्ष। ठीक है, 1/2 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है? राशि पी निकालना है। ब्याज कितना दिया है? 65.5 गुणे कितना हो गया? 100, और नीचे बताओगे तो क्या हो जाएगा? 5 क्या है आपका? वर्ष। समय कितना है? 1/2। ठीक है, इसका इंटू करोगे तो 65
50 इंटू क्या होगा 2 और डिवाइड किससे करेंगे 5 से। 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 0 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 26 20। चलो आगे। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% पर 4 वर्षों के लिए इतनी हो जाती है। देखो अब यहाँ पे बोल दिया हो जाती है, मतलब क्या है ये मिश्रधन है। आपको क्या निकालना है अमाउंट क्या होगा, मतलब उसका राशि बताना है कि राशि क्या है। तो देखो हमने जो पढ़ा था ना कि a बराबर क्या था P 100 प्लस R इंटू टी बाई 100, इसी में सब पुट कर देते हैं। a का मान कितना दिया है 800, P नहीं आपको निकालना है, ये आपका 100 हो जाएगा प्लस R कितना है 25 और ये कितना है 4, मतलब 25 गुणे कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यानी ये 8800, ये कितना हो जाएगा P इंटू 2500 को 100, 100 में 100 जोड़ेंगे तो 200 बन जाएगा बटे कितना हो जाएगा 100। 100 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 44 बार में 4400, यानी उसका जो प्रिंसिपल था कितना था 4400। ठीक है, चलो इसके बाद अगला पढ़ो। क्या बोल रहा है पढ़ो भाई। ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर 2000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष के बाद इसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु 1 जुलाई 2012 को ही धन राशि की स्थिति लौटाने में आ गया। बी को उसने कितनी धनराशि देना पड़ेगा, देना पड़ेगा मतलब क्या पूछ रहा है मिश्रधन, लौटाएगा तो मूलधन के साथ ब्याज भी देगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो बोल रहे हैं ना कि 31 दिसंबर कहाँ से 2011 से लेकर वापस कब कर रहा है वो 1 जुलाई 2012, मतलब दिसंबर देखो लिया है और जुलाई तक पहुँचा है, मतलब वो 6 मंथ हुआ है। देख लो भाई 6 मंथ मतलब 1/2 वर्ष हुआ कि नहीं। दिसंबर से जुलाई तक जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे 6 महीने ही पहुँचोगे ना। दिसंबर खत्म है, 31 दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च जुलाई, तो जुलाई स्टार्ट कहाँ हुआ है 1 जुलाई है, जून तक ही किया है, 1 जुलाई को दे दिया उसने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8% रेट है और कितना रुपए था 2000 रुपये। अमाउंट आपको निकालना था, प्रिंसिपल आपके पास दिया है 2000 रुपये इंटू 100 हो जाएगा प्लस आर का मान कितना है 8% है, टाइम कितना यहाँ पे दिया गया है बताओ भाई मेरे 1/2 और बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, बताओ ये कितना हो जाएगा 2000, ये आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 104 और बटे में कितना हो गया 100, 0 0 0 0, बताओ 2080, मतलब 2080 रुपये उसे वापस करना पड़ेगा, 80 रुपये ब्याज देना पड़ेगा।
सर एग्जैक्ट मन निकालना हो तो कैसे करेंगे? एग्जैक्ट तो निकला है। कैसे निकालेंगे? अरे भाई आप 1 जुलाई 2012 में 31 दिसंबर 2011 घटा लेंगे। देखो ये 31 दिसंबर को क्या बोल रहे हैं, तो बोले 31 दिसंबर को अपने मित्र से मिलकर लिया, तो मतलब दिसंबर ख़त्म है, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और उसने 30 जैसे ही जून समाप्त हुआ उसने अगले दिन दे दिया, उसने जुलाई को इस्तेमाल नहीं किया। 1 जुलाई 2000 वापस कर दिए तो जून तक ही लिए। देखो यहाँ मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, तो आप ऐसा देख सकते हो मूलधन आपके पास कितना है 640, मिश्रधन कितना है 768। तो ये बताओ आपको कितना रुपए का ब्याज मिलेगा इसमें? इसमें से आप माइनस कर दो, 8 2 128 रुपये का ब्याज मिलेगा। गुणे क्या कर देंगे 100। मूलधन कितना है आपके पास 640, और क्या पूछ रहा है रेट कितना है 2.5। ठीक है, देखो ये वाला जीरो हम यहाँ से काट देते हैं तो ये वाला पॉइंट हम हटा देते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 को 100, 64 दूनी कितना होता है 128, 4 दूनी 8 साल के लिए। चलो आगे बढ़े। सर आंसर कितना है? 8 साल। मिश्रधन सीधा सा पुट करो, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया है 1000, हो जाएगा 100, रेट कितना है 12.5%, टाइम कितना है 2 बटे कितना हो गया 100, 0 0 0 0, ये बचा यहाँ पे 10 इंटू, ये बताओ 12.5 में इंटू 2 करेंगे तो कितना बनेगा 25, अब 25 को 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, 10 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, चलो इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन, थोड़ा क्लास को बढ़ाएंगे ना तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे इस तरीके से। बताओ, अभी तो देखो सिंपल वाले क्वेश्चन थे एकदम, रमेश ने 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी धनराशि को भुगतान करेगा। मतलब क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है आपको, यहाँ पे मिश्रधन पूछ रहा है। अमाउंट और प्रिंसिपल आपको पास कितना दिया है 12,000 रुपये, ठीक है। 100 प्लस रेट कितना है 13% है, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 0 0 0, ये हमारा क्या बनेगा 120 इंटू 13 25 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165, इंटू कर देंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, 12 पंच 60, 6 12 छंग 72 और 6 कितना हो जाएगा भाई 78, 12 कम 12 7 कितना हो जाएगा 19, मतलब 19,800 रुपये उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या है ना, इसका क्वेश्चन का PDF मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, समझ रहे हो, या आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है।